आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड का सेकेंड चैप्टर प्रोस का आ लेटर टू गॉड। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। 2 पैराग्राफ के आज कराऊंगा और 2 पैराग्राफ के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं जल्दी से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद फिर इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा। ठीक है, यही सही तरीका है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, तो उससे आपको क्या होगा कि आंसर आपको क्लिक करेंगे पढ़ने में पैराग्राफ। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो पूछे गए हैं। देखिए, आपके एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कन्फ्यूज मत होइए। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए अलग अलग टाइमिंग के हैं, इसलिए इतने सारे आपको दिए गए एक पैराग्राफ में। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर लिखने होंगे। तो वाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन। ठीक, एक पहला आपका ये है, वाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन। बाहर रेन में क्यों गया था वो। ठीक है, और आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। ये जो इन्वर्टेड कामा में बंद है, ये किसने कहा था, ये आपको बताना है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पास क्विकली, और व्हाट इज़ द टॉकिंग अबाउट, और ये किसके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जो है लेंचो ने कहा था, और जो है क्योंकि हेलस्टोन गिर रहे थे, है ना, तो ये लोगों को तो पता है। तो पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते तो भी आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के ही देना पड़ेगा। अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो दे सकते हैं। और वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट क्यों दिख रहा था, सेटिस्फाइड क्यों था। और वाट है, देखिए स्टार्टिंग में सेटिस्फाइड था जब शुरू में बारिश हुई, लेकिन हर पूरे बाद में जब हेलस्टोन गिरने लगे तब वो दुखी था। ठीक है, वाट हैव हेलस्टोन्स बीन कंपेयर टू, और उसने हेलस्टोन्स को यानी ओलों के पत्थर को किससे कंपेयर किया था, तो हम लोगों को पता है कॉइन से किया था ना, स्मॉल पीसोज से, फिर सेंट से, और उसके बाद में सिल्वर कॉइन से, तो याद होगा। और वाई वाज लेंचो सॉल फिल्ड विद दैट सैडनेस, और बाद में वो दुखी क्यों हो गया, दुख से क्यों भर गया। ठीक है, उसकी आत्मा, सॉल माने आत्मा होती है। तो अब देखिए, अब पैराग्राफ अब हम लोग पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो उससे हम लोगों को क्लिक करेगा दिमाग में कि क्या पूछा जा रहा है, तो कहाँ से आंसर होगा। तो देखना पहला क्या लिखा है, why the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। तो देखिए, पहले का आंसर तो बिल्कुल यही आपका होगा, होगा कि नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा इसमें, आपको इसमें सिर्फ ये ऊपर जो आपका लिखा है द मैन की जगह आप सिर्फ लेंचो डाल दीजिए। लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ द फीलिंग ऑफ रैन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने लेंचो के लिए ही पूछा था ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार से अगर दूसरे की हम लोग बात करें, मैं आपको इसके आंसर भी एग्जैक्ट लिखे हुए भी आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए ये लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सेकेंड था हु आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। तो द पर्सन हु सेड दिस फॉलोइंग इज कौन, लेंचो, वेरी सिंपल। और व्हाट इज द टॉकिंग अबाउट, तो इट इज या ही इज टॉकिंग अबाउट द हेलस्टॉर्म, बिल्कुल सिंपल सा है। द पर्सन इज लेंचो, ही इज टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन। इन्होंने तो कुछ दूसरे ढंग से बना दिया, द पर्सन इज लेंचो। हमने जिस पैटर्न में पूछा मैंने उसी में बता दिया, आइडेंटिफाई द पर्सन द हु सेड द फॉलोइंग। तो द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग इज लेंचो। ठीक है, और ही इज टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन। फिर उसके बाद है वाई डिड द लुक सेटिस्फाइड। अब ये देखिए, इसका आंसर आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको पैराग्राफ में। वो संतुष्ट क्यों दिख रहा था, क्योंकि फसल को बारिश की ज़रूरत थी और बारिश हो रही थी। ठीक है, ड्रॉप्ड हो गई थी रैन से पूरी, है ना, कर्टन के तरीके ढक गई थी, तो उसको बड़ा अच्छा लगा था। ठीक, तो अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड ऑन अकाउंट ऑफ रैन। की याद रखिएगा, अकाउंट माने तो खाता होता है, अकाउंट माने तो खाता होता है, पर ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है कि तरफ से या ओर से, जैसे सेटिस्फाइड ऑन अकाउंट ऑफ रैन, यानी बारिश की ओर से या बारिश की तरफ से संतुष्ट था। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट दिख रहा था ऑन अकाउंट ऑफ रैन, बारिश की वजह से, विच इज़ कन्फर्म्ड, सॉरी गलत मैंने पढ़ दिया, हिज कॉर्नफील्ड बैडली नीडेड, यानी उसको बहुत बुरी तरीके से पानी की ज़रूरत थी। ठीक है, तो विच हिज कॉर्नफील्ड बैडली नीडेड द रैन। ठीक है, या वाटर आप बोल सकते हो, कन्फर्म है। उसके बाद 4th नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 4th नंबर में आपका क्या है,
वाट हैव हेलस्टोन्स बीन कंपेयर टू, तो किससे किया गया था, उसने 20 सेंट से और फिर उसके बाद पीसोस से किया था। तो हेलस्टोन हैव बीन कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, बस उन्होंने छोटा सा लिख दिया। आपको पूरा कन्फर्म है, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, पहले बूंदें थी जो पानी की, उन्होंने उसको सेंट से और उससे कंपेयर किया था, लेकिन हेल स्टोन्स को सिल्वर से बोला था कि ये किस में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, असेंबल हो रही हैं सिल्वर कॉइन्स में। तो उन्होंने सिर्फ हेल स्टोन्स ही पूछे हैं आपसे, तो इसलिए उसको सिल्वर कॉइन ही आपके लिए लिखना ज़्यादा सही है। और फिफ्थ नंबर है, वाई वाज लेंचोज सॉल्व फिल्ड विद सैडनेस, तो इट इज़ नॉट क्विकली पास्ड, ये जल्दी से नहीं गया था इसलिए दुखी हो गया था, और 1 आवर तक हेलस्टोन था और सब कुछ ढक गया था वाइट साल्ट की तरह। यही तो इसका सही जवाब था ना। तो अब आप इसको बिल्कुल कैसे लिखेंगे, लेंचोज साल्ट, भाई जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, उसी पैटर्न में आंसर दीजिए। लेंचोज सॉल्व वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज द हेल स्टॉर्म टोटली डिस्ट्रॉयज हिज कॉर्नफील्ड। सिंपल है, ये आपको आपके पैराग्राफ में भी है, कहाँ पर है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ द एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप द पासेस क्विकली, इट इज़ नॉट क्विकली बट हैं an hour तक held rent and house to the garden and the Yellowstone whose valley the field white covered with the salt not leaf remained the corn was the totally destroyed। आप इसका आंसर चाहें तो आप इसका आंसर यहाँ से भी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कॉर्न फील्ड टोटली डिस्ट्रॉयड, कहाँ गया, डिस्ट्रॉयड यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप वर्ड को पकड़िए, ठीक है, कि कितना आपको वो रिलेटेड वर्ड, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड आपको कहाँ मिल रहे हैं। अब आपने अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ रखा है, पूरी स्टोरी पढ़ रखी है, तो आप अगर एक बार पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हैं और आपको ट्रांसलेशन करने आते हैं तो आप उसका आंसर खुद बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हिंट आपको इससे मिल जाएगी, अगर पैराग्राफ एक बार पढ़ लेंगे, आपको बने बनाए सेंटेंस और स्पेलिंग मिल जाएंगी, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं, ये तो हो गया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम आपको करते हैं, कौन सा है, ये तो इसके पांचों आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए अगला पैराग्राफ है इसका कि ऑल दो द नाइट, है ना, लेंचो थॉट द ओनली हिज वन होप, अपने एक ही पूरी रात सोचता रहा एक ही आशा के विषय में कि द हेल्प ऑफ द गॉड, भगवान से सहायता के लिए, हुज इज आइज, जिसकी आंखें हैं ना, एज इज हैड बीन द इंस्ट्रक्टर, जिसकी इशारा करें, दिस एवरीथिंग इज इवन वाट इज द डीप इन द वंस कॉन्शियस, जो भी वो अपने अंतरात्मा में नीत था, सोच सकता था, है ना। लेंचोज वो देख सकता था कि भगवान तो सहायता करेंगे, है ना। लेंचोज वाज एन ऑक्स ऑफ द मैन वर्किंग लाइक एन द एनिमल, है ना, वो एक बैल के इंसान था या कठिन परिश्रमी व्यक्ति था जो एक जानवर की तरह काम करता रहता था खेतों में। बट द स्टिल इज न्यू हाउ टू द राइट हैं, बट लेकिन जानता था वो कैसे लिखना होता था। फॉलोइंग संडे, अगले दिन, एट द डे ब्रेक, यानी सुबह सुबह जैसे दिन टूटता है, सूरज उगता है, थोड़ा उगने के बाद धूप होती है, ही बेगन टू राइट द लेटर विच इज द हिमसेल्फ वुड कैरी, उसने लिखा और खुद ही वो लेकर गया, कहाँ पर, टू द टाउन यानी कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स में रखा। इट वाज द नथिंगलेस, इसमें कुछ और नहीं था, ये लेटर टू गॉड यानी भगवान के लिए पत्र था। गॉड ही रोट, उसने क्या लिख रखा था, गॉड यानी भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी जो परिवार है मैं पूरी वर्ष भर भूखा रहूँगा। आई नीडेड अदर 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो एंड माई फील्ड अगेन, मुझे और एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल नहीं आती तब तक, और दोबारा फसल बोने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स जो है, और इसी तरीके से लेटर में इन्वर्टेड कॉमा बंद है ना, तो ये लिख रखा था। अब देखिए इसके क्वेश्चन उसमें उन्होंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम, और व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ। तो व्हाट वाज द लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम, क्या थी, कि वो साल भर भूख, उसकी और सारी भर उसकी फैमिली जो होगी वो भूखी रहेगी, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम था ना, और कोई भी उसको आशा का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। और व्हाट वो हिज ओनली होप नाउ, तो इट इज़ ओनली होप फ्रॉम द गॉड, केवल भगवान से थी। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम वाज द टोटल लॉ ऑफ हिज क्रॉप्स बाय हेलस्टॉर्म, ठीक है। आप ये देखिए, अब इन्होंने अपने मन से बना के लिखा, आप वहाँ से लिख सकते थे, हिज ओनली होप नाउ वाज द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान से ही केवल सहायता की उम्मीद थी। देखिए आंसर आप लिख लेंगे कॉपी पे, फेयर पे बना लेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर खुद आंसर लिखना सीख जाएं, पैराग्राफ से छांटना सीख जाएं, ट्रांसलेशन करना सीख जाएं, तो आपको किसी भी चैप्टर में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रटने से कहीं ज़्यादा आप समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपका हर समय आपके काम आएगा और आप कहीं पर भी उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी उपयोग कर सकते हैं।
रट के तो आप आंसर लिख लेंगे, लेकिन कितने दिन तक, फिर आप भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की पढ़ाई में आपका सिर्फ वक्त बर्बाद हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। नंबर तो आ जाएंगे। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन था, वाट डिड लेंचोज थिंक ऑफ ऑल थ्रू द नाइट काइंड ऑफ। तो क्या बातें वो रात भर सोचता रहा, तो वो पहला पैराग्राफ में ऊपर ही था ना कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचोज थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ द गॉड। ठीक है, whose eyes as the had been extracted to see everything or even what is the deep in the one's conscious। आप ये पूरा आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन देखिए इन लोगों ने क्या लिखा है, लेंचोज थॉट ऑल थ्रू द नाइट ओनली वन हिज वन होप ऑफ द हेल्प ऑफ द गॉड। उन्होंने शॉर्ट में छोटा कर दिया, पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 2 ही आंसर लिखने होंगे। अच्छा लिख देंगे, अच्छी राइटिंग में, पंक्चुएशन का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वाट हैड लेंचो लर्न अबाउट गॉड। वाट हैड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, तो क्या उन्होंने अबाउट द भगवान के विषय में क्या सीखा था। ठीक है, तो जो उन्होंने सीखा वो क्या सीखा था कि लेंचो हैड लर्न अबाउट द गॉड दैट हिज आइज सी एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्शियसनेस, कि भगवान सभी को देख रहा है जो उसके अंतरात्मा में बसा है। ठीक है, या जो अंतरात्मा में, जिसके अंतरात्मा में, जिस भी व्यक्ति के कॉन्शियसनेस यानी उसकी अंतरात्मा में निहित है, भगवान उस सबकी भलाई करता है या देखता है। ठीक है, समझ गए इसका अर्थ। अबाउट गॉड दैट हिज आईज सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सबको देखते हैं, यानी भगवान की। किस सबको, इवन इन, जिस, फिर भी जिसके इन द वंस कॉन्शियसनेस, जिसके अंतरात्मा में बसे हैं या होते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका उन्होंने सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है। उसके बाद आपका है थर्ड हो गया, फोर्थ है, वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंग्री। वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हैंग्री, तो हंग्री क्यों हुई थी भाई, क्योंकि टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी फसल। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड ही वांट, और वो किस टाइप की हेल्प चाहता था, तो 100 पीसोस की हेल्प चाहता था गॉड से। ठीक है ना, यही तो है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, लेंचोज फैमिली वुड गो हैंग्री बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ही वांटेड 100 पीसोस टू सो सीड्स। अब आप देखिए, इतना शॉर्ट में कर दिया, आप इसका पूरा आंसर यहाँ से लिख सकते थे। क्या कि गॉड रोट द, इफ यू डू नॉट, नहीं यहाँ से नहीं था, लेंचोस ऑक्स एंड द एनिमल फॉलोइंग टिल द न्यू द फॉलोइंग संडे द ब्रिक और हु विड द कैरी टाउन प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड, गॉड इज द हेल्प ऑफ द माई फैमिली। यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या था, टोटली डिस्ट्रॉयड, आप वो अपने मन से जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी तो माई फैमिली एंड यहाँ से गॉड से। ठीक है, तो रोट मत लिखिएगा आप, क्योंकि वो तो वहाँ पर स्टोरी में पत्र के विषय में बताया जा रहा है। अब आपको अपनी लैंग्वेज में उसका लिखना है, तो चिंतित क्यों था, बिकॉज हिज, माई की जगह क्या लिख देंगे, हिज फैमिली। ठीक है, एंड ही विल बी गो हंग्री दिस ईयर बिकॉज इट्स क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, और ही needed 100 pesos in order to sow his field again and to live until the crop comes। ठीक है, अब वो स्टोरी में उसने अपने लिए लिखा, अब आप यही आप उसके लिए ही तो बोलेंगे जब आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कन्फर्म है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका, क्या है क्वेश्चन, हो गया वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंग्री और व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड वांट, ये तो हो चुका। इसके बाद फिर नेक्स्ट 2 हैं, वाई हैज़ लेंचोज बीन कंपेयर टू एन ऑक्स। एन ऑक्स के तरीके से कंपेयर क्यों किया गया, बिकॉज देखिए लेंचोज हैज़ बीन कंपेयर टू एन ऑक्स बिकॉज ही वॉज अ हार्ड वर्कर फार्मर एंड वर्क एज लाइक अ एनिमल इन अ फील्ड। वेरी सिंपल है ना, बस इसी तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। Lencho has been compared to an ox as he worked like an animal in the fields। ओके, क्लियर है आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, What kind of help did Lencho want from God and why। What kind of help did Lencho, ये अभी पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो द काइंड, व्हाट काइंड ऑफ द हेल्प,
तो काइंड ऑफ हेल्प डिड लेंचो या लेंचो हेल्प फ्रॉम द गॉड बाई या विथ 100 पीसोस, ठीक है ना, 100 पीसोस के साथ वो मनी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और उसी से वो अपनी सहायता चाहते थे, ठीक है। और क्यों? बिकॉज हिज फैमिली एंड ही हंग्री द होल ईयर या टोटल इन दिस ईयर बिकॉज इट्स क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, द लेंचोज वांटेड 200 पीसोस फ्रॉम द गॉड टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव। जो मैंने आपको पहले बताया था, आप पूरा आंसर वही उसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, उसको सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं अगला। आपका तो ये हो गया है, तो अब ये तो सारे हो गए पैराग्राफ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ये अब अगले 2 मैं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे वीडियो तो अभी छोटा ही है। चलिए आइए आपको तीसरा भी पैराग्राफ, चौथा भी करा देते हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। सो इन द ऑर्डर नॉट द सीक द राइटर्स फेथ गॉड पोस्ट मास्टर comes up with an idea and answer the later, but when he opened it, it was evident that the answer it needed to something more than the गुडविल्स, यानी सहायक सामग्री के अलावा कुछ और भी चाहिए था, जैसे इंक और पेपर के अलावा। बट द स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है, फिर से अच्छे से। मैं यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। बट ही द स्टक्स एम्प्लॉयज़ ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ द हिज सैलरी और एंड सेवरल फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद तो पर्सन सो ही वॉज द एबल टू सेंड द फार्मर ओनली एंड द लिटिल मोर देन द हाफ, तो ही पुट द मनी इन द एन एनवेलोप एड्रेस, ठीक है। ये हम आपको सब पढ़ा चुके थे कि उसने सब कलेक्ट किया, सैलरी ली है ना अपने उससे, यहाँ तक मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, इस जगह तक। पार्ट ऑफ इज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ द हिज वर, मतलब पढ़ा तो चुका था, मतलब अभी मैंने आपको ये इतना यहाँ बता दिया था, फिर इसके बाद ये दूसरी जगह मैं कर दिया। उसके बाद एनवेलोप एड्रेस तो उसमें डाल दिया, मतलब वापस कर दिया है। उसके बाद तो मैं आपको पहले क्वेश्चन और आंसर सीधे करा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक पैराग्राफ अभी और है, तो आप अर्थ तो उसमें डिटेल में भी पढ़ सकते हैं दूसरे वीडियो में मेरे। देखिए क्वेश्चन है, हु वाज कलेक्टिंग द 100 पीसोज एंड वाई। तो द पोस्ट मैन कलेक्टेड 100 pesos because he helped to the लेंचोज। लेंचो को सहायता करना चाहता था, तभी तो उसने कलेक्ट किए थे पोस्ट मास्टर ने, है ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं क्या है। द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग द 100 pesos टू सेंड द लेंचो। सिंपल है ना क्वेश्चन, और उसका भी आंसर भी। पैराग्राफ से आप आंसर तभी छांट सकते हैं जब पैराग्राफ आपने पूरा अच्छे से पढ़ा हो पहले भी, और वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड में पढ़ी है और उसकी मीनिंग्स आपको याद हो। तो घर में आप सिर्फ वर्ड पावर अपना मजबूत कीजिए और हिंदी में स्टोरी पढ़ पढ़ के सीखिए, उसको करिए। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको इसकी एक भी जो छांटने का तरीका है नहीं आएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी वाज पुट इन द एनवलप। तो हाउ मच कितनी थी, 70 पीसोज, 70 पीसोज। देखो द मनी, अब देखिए जहाँ से सेंटेंस है वहाँ से ही स्टार्ट कीजिए ना। हाउ मच मनी तो कितनी मनी, तो कितनी मनी थी, 70 पीसोज वाज द पुट इन द एनवलप, आंसर हो गया उसकी जगह। और होम वाज द एनवलप एड्रेस टू, तो होम किसके पते पर था, तो लेंचोस के, किसके पते पर भेजा था, लेंचोस के पते पर भेजा था, एड्रेस पे। तो द पोस्ट मास्टर पुट अदर लिटिल मोर देन द 50 पीसोज। वैसे करेक्ट 70 था जब उसने निकाला था, लेकिन भाई आपकी बुक में मोर देन 50 ही दिया था, तो इसलिए वहाँ पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, इसीलिए आंसर में आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। इन द एनवलप, द एनवलप वाज एड्रेस टू लेंचो, किसके एड्रेस पे, मतलब किसकी पत्राचार किया गया था, किसके में भेजा गया था, तो द एनवलप वाज एड्रेस टू लेंचो। एनवलप माने लिफाफा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल इजी है। उसके बाद है थर्ड, व्हाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट डे और व्हाट हैपेंड देयर। व्हाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट डे, अगले दिन क्यों गया था, क्योंकि उसने जब रिसीव, उसको ये होप थी कि मुझे लेटर जरूर गॉड से वापस रिटर्न में आएगा, ठीक है ना, और इसीलिए उसने ऐसा किया था। द नेक्स्ट डे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम।
ये इसी के लिए तो गया था ना। द नेक्स्ट डे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। द पोस्ट मैन हैंडेड हिम अ लेटर, और पोस्टमैन ने अपने हाथ से खुद उसको एक हैंडेड किया था, ठीक है ना, उसको दिया था, हस्तांतरित किया था। फिर उसके बाद है, और वहाँ हुआ क्या था इसलिए पूछा ना उन्होंने, व्हाट हैपेंड देयर, ये जो वर्ड आपसे पूछ दिया गया इसीलिए पूछा कि पोस्ट मास्टर ने हैंडेड किया था, ठीक है। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है आपका कि अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एड्रेस टू गॉड, वाच इट इजी टू डू सो। तो क्यों उसकी इच्छा हुई, क्योंकि उसके अंदर एक दया का भाव आ गया, ठीक है, हेल्पफुलनेस का नेचर था उसका, तो इस वजह से। तो व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर, तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एड्रेस टू गॉड, जो भगवान के पते का पत्र था उसका क्या होता, इन ऑर्डर नॉट अ सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इन ऑर्डर नॉट टू सेक, वो धक्का नहीं पहुंचाना चाहता था, सेक यानी हिलाना नहीं चाहता था, क्या, फेथ यानी विश्वास, राइटर यानी लेखक का, जिसने ये भगवान के लिए पत्र लिखा था उसके विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था, ठीक है। ये आपके पूरे पैराग्राफ में यही सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और इट वॉज नॉट ईजी टू डू सो, ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी टू डू सो, वो ये इतना आसान ना था ये करना, क्योंकि 100 पीसोस बहुत होते थे उस समय, ठीक है, उनके हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर, देखिए इसका आंसर अगर पैराग्राफ में भी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ये देखिए ऊपर था यहाँ पर, द स्टक हिज द मनी रेजोल्यूशन विद द सेक, ये ऊपर ही, हाँ ये देखिए ऊपर ही स्टार्टिंग में ही इसका आंसर लिखा होता है यहाँ पर ही, ठीक है। सो इन द ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ, है ना। तो इसके बाद गॉड और द पोस्ट मास्टर केम्स अप विद एन आइडिया एंड आंसर लेटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th नंबर कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी टू बी सेंट टू लेंचो, तो उसने कैसे कैसे सेलेक्ट किया था, तो उसने खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया था, ये इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा ना। इट वॉज एन बट स्टक द रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड द मनी, ये ही आस्क्ड द मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी। इसी तरीके से तो उसने किया था, तो आप यहाँ से आंसर इसका पूरा लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा गया। देखिए, द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी टू बी सेंट टू लेंचो फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। इन्होंने सिंपल अपनी लैंग्वेज में बदल के इसको लिख दिया, आप उसको वहाँ से उठा के लिख सकते हैं, लेकिन आगे ये सेंटेंस जरूर लिखना मत भूलें, क्योंकि जिस लैंग्वेज में बोला जा रहा है आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी टू बी सेंट, जो भेजनी थी उसको भेजी हुई होनी थी, है ना, टू बी सेंट टू द लेंचो। इसके बाद नेक्स्ट है अगला आपका 6ठा नंबर, 6th नंबर क्या है, हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, तो पोस्ट मास्टर हैंडेड द लेटर टू लेंचो, और व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द पोस्ट मास्टर व्हेन द लेटर वाज बीइंग हैंडेड टू लेंचो, तो वो गेट के पास खड़े होकर काफ़ी अपने आप को अच्छा अनुभव कर रहा था, ये आपको याद होगा, लास्ट में देखिए लिखा होगा लेटर टू हिम, ये है द फॉलोइंग सेंटेंसेस ने, इसके बाद पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ द परफॉर्म अ गुड डीड, ठीक है, एक अच्छे कार्य का, और लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ द हिज ऑफिस, यही तो था ना। आप इसका आंसर ये नीचे वाले पैराग्राफ से यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू द हिम, और वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ अ परफॉर्म सॉरी गुड डीड, ठीक है ना। इसके पूरा आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। और देखिए उन्होंने शॉर्टकट में लैंग्वेज में अपनी में लिख दिया होगा, तो आपके सामने तो पैराग्राफ ही होगा ना, तो आपको तो पैराग्राफ से ही छाटना है ना। देखिए, पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू लेंचो, द पोस्ट मास्टर वाज एक्सप्रेसिंग टू कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैड द परफॉर्म अ गुड डीड, ठीक है। आप पूरा लास्ट तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। इसके बाद नेक्स्ट है अगले की बात, अगला पैराग्राफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका
जो लास्ट पैराग्राफ है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज द कॉन्फिडेंस बट ही बिकॉज द एंग्री व्हेन द काउंटेड द मनी। ठीक है, लेंचो देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसने जब काउंट किया तो और गुस्सा हुआ कि व्हेन ही काउंटेड द मनी द गॉड कुड नॉट हैव द मेड द मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, नॉट कुड ही हैव द डिनाइड लेंचो व्हाट ही द हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, उसको कभी मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचोज वेंट अप टू द विंडोज आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, तुरंत वहाँ विंडो पे गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की, और वहाँ पे पूछा पेपर और इंक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल में ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया विद द मच रिंकलिंग ऑन द हिज ब्रो, अपने भवों को सिकोड़ते हुए यानी चिंता में, एंड द कॉस्ट बाय द एफर्ट ऑफ द हेड द मेक टू एक्सप्रेस हिज द आइडियाज़, और अपने विचारों को प्रस्तुत करने लगा यानी उसमें उकेरने लगा। व्हेन ही द फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया तो ही वेंट टू द विंडोज टू बाय अ स्टाम्प, वो एक खिड़की पे गया टिकट खरीदने के लिए, विच इज़ द लिग्ड, लिग्ड माने होता चाटना, एंड देन अफेक्स्ड, उसने अपने थूक से उसको लगा के चाटा और उसके बाद उसको चिपका दिया। टू हिज द एनवलप विद द ब्लो ऑफ द फिस्ट, फिस्ट माने होता मुट्ठी, तो यानी मुट्ठी से उसको ठोंक भी दिया। तो द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, ठीक है, और इट सेड, उसने कहा गॉड ऑफ दिस मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली द 7 पीसोज, मैंने आपसे जितने धन के लिए कहा था उसमें सिर्फ मुझे मेरे पास कितने पहुँचे हैं, रीच्ड मी, मैं 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, और सेंट मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे और भी ज़रूरत है तो आप मुझे और भी भेज दिए, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मेल की वजह से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ द क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाज होते हैं। ठीक है, ये लेंचो का। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, और व्हाई डिड ही बिकॉज एंग्री। ठीक है, तो व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ही फेथ इन द गॉड। ठीक है, और व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, बिकॉज ही काउंट द मनी ही गेट ओनली 70 पीसोस। करेक्ट है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज और सीइंग, ठीक है, एंड सरप्राइज। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ऑन सीइंग द मनी ही बिकम्स एंग्री बिकॉज द मनी वाज शॉर्ट। ठीक है, अब आप देखिए वहाँ पे इन्होंने तो अपनी लैंग्वेज से लिख दिया, आप तो पैराग्राफ से छांट के लिखेंगे ना, तो आप तो वहीं से उसका आंसर लिखेंगे, तो आपको आंसर वही लिखना आपके लिए उचित भी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकेंड है अगला, व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और हाउ डिड ही अफिक्स द स्टाम्प टू द एनवलप। तो व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, तो उसने क्यों पेपर के लिए पूछा था, क्योंकि ही रिप्लाइड टू द गॉड, है ना, यही रिक्वेस्टेड टू द गॉड कि द रेस्ट मनी सेंड मी डायरेक्टली नॉट थ्रू द पोस्ट मैन वर्कर्स। ठीक है, इसी के लिए तो उसने किया था, या हिज एक्सप्रेस द हिज फीलिंग शॉर्ट में अगर आप बोल दें। और हाउ डिड ही अफिक्स द स्टैम्प, और उसने कैसे चिपकाया था, हाउ, तो ही अफिक्स द स्टैम्प टू लिक एंड ब्लो द फिस्ट। ठीक है ना, थूक लगा के स्टिक किया था और उसके बाद फिर उसने फिस्ट से यानी मुट्ठी से क्या किया था, उसने उसको ठोका था। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। लेंचो आस्क्ड फॉर द पेपर एंड इंक राइट अ लेटर टू गॉड। देखिए शॉर्ट में लिख दिया, हम पूरा आपको फीलिंग के साथ बता रहे थे और जो उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से बता रहे थे। ही लिक्ड द स्टैम्प एंड अफिक्स्ड इट टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ द हिज फिस्ट। ठीक है, ही लिक्ड द स्टैम्प एंड अफिक्स्ड इट टू द, पहले उसने चाटा और फिर उसको चपकाया, कैसे फिक्स्ड कैसे किया, इट टू द एनवलप, एनवलप में फिक्स्ड कैसे किया, विथ द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी से। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड, व्हाई डिड द लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल। क्यों, क्योंकि उसने कहा था क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है बंच ऑफ क्रूक्स हैं यानी धोखेबाज हैं, छलिया हैं। ठीक है ना, इस वजह से। तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो गया, लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। वेरी सिंपल, आसान है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं, लास्ट है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, तो कितना उसने पाया था, तो 70 पीसोस। कितने थे, लेंचोज गॉट ओनली 70 पीसोस।
वेरी सिंपल है। देखिए घुमा फिरा कर अगर आपको शॉर्ट आंसर भी आएंगे तो जितने मैंने आपको बताए आपको शॉर्ट आंसर भी इन्हीं में से एक आधे मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी एक वीडियो में, एक में शॉर्ट सारे कराऊंगा और एक में मैं आपको लॉन्ग भी याद करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए पूरा मेरा वीडियो देखें लास्ट तक।